हरी आंखों वाली बॉलीवुड की फेमस और सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक करिश्मा कपूर, जिनका करियर काफ़ी पीक पर था। हर फिल्में ब्लॉकबस्टर हो रही थी। फिर उन्होंने शादी की 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से। संजय कपूर से उनकी जो शादी हुई वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। सबसे ज़्यादा महंगी शादी में, रॉयल शादी में गिनी जाने लगी। संजय कपूर भी खूबसूरत थे, लेकिन पहले से ही तलाकशुदा थे। एक शादी उनकी हो चुकी थी। करिश्मा से शादी हुई। करिश्मा कपूर तो खूबसूरत थी ही। ये शादी जब हुई तब लगा कि बहुत ही अच्छी शादी है, फेयरी टेल है। ऐसा लगा जैसे सपनों का राजा राजकुमार मिल गया है। करिश्मा कपूर और संजय कपूर दोनों साथ नज़र आते थे, खुश नज़र आते थे, लेकिन अचानक से वक्त डेस्टिनी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो कि किसी ऐसी अभिनेत्री के लिए तो सोच पाना ही मुश्किल होता है। नॉर्मल आम महिलाओं के लिए ये बातें अक्सर सुनने में आती हैं, हमेशा सुनने में आती हैं, लेकिन करिश्मा कपूर ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर करिश्मा और संजय का तलाक हुआ क्यों। घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़ना समेत कई गंभीर आरोप करिश्मा कपूर ने लगाए अपने पति संजय कपूर पर। और तो और संजय कपूर ने भी उन पर आरोप लगाया कि करिश्मा ने उनसे पैसों के लिए शादी की। हालांकि बाद में संजय कपूर ने अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगा और करिश्मा के पिता रणधीर कपूर भी इस बात से बेहद नाराज़ हुए। उन्होंने कहा, हमारे ख़ानदान में पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है और मैं अगली 7 पीढ़ी तक बिना कमाए अपने बच्चों को घर बैठा के खिला सकता हूँ। और तो और रणधीर कपूर ने ये भी कहा कि मैं इस शादी के खिलाफ था। उसके बाद करिश्मा कपूर ने खुलासा किया कि जब उनकी शादी हुई थी तब उनके बीच पहले ही दिन से सब कुछ ठीक नहीं था। शादी के पहले ही दिन हनीमून के समय कुछ ऐसी समस्याएं हुई थी जो कि करिश्मा बता भी नहीं पाती थी। करिश्मा ने बताया कि मुझे संजय ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करते थे। और तो और उन्होंने बताया कि जब वह प्रेग्नेंट थी तब उन पर हाथ भी उठाया था और तंग कपड़े पहनने के लिए, फिट कपड़े पहनने के लिए भी बोलते थे। तो इसके बाद 2 बच्चों के जन्म के बाद करिश्मा ने ये कदम उठाया और इतनी बड़ी अभिनेत्री होने के बाद इतनी छोटी छोटी बातें सामने आई तब लोग हैरान हो गए। लेकिन करिश्मा एक आदर्श महिला होने के नाते परिवार चला रही थी, अपने बच्चों का भविष्य देख रही थी और अपनी शादी को, अपने पति को एक मौका देना चाहती थी, जैसा कि नॉर्मली हर औरत करती है। अपने पति की छोटी बड़ी गलती को माफ़ करती है, अपने बच्चों के करियर के लिए सोचती है। लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तब करिश्मा ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। तलाक स्वीकार ना होने पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, क्योंकि अगर आपसी सहमति से तलाक हो जाता तो ये सब बातें दुनिया में ना आती। बड़े ही मुश्किल से काफ़ी लंबा चलने के बाद, विवादित चलने के बाद तलाक हुआ। बताया जाता है कि तलाक की एलमनी में 70 करोड़ करिश्मा कपूर ने लिए, जो कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा महंगा था। और तो और जैसा कि करिश्मा के 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान, तो उनके भविष्य के लिए करिश्मा को 14 करोड़ का बॉन्ड मिला। इसके अलावा मुंबई में फ्लैट, बंगला और गाड़ी भी मिली और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बच्चों को हमेशा पैसे देने की बात संजय कपूर ने बोली। करिश्मा कपूर का तलाक हो गया और यही वजह सामने आई, दुनिया के सामने आई कि दोनों की आपस में बन नहीं रही थी। दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग था, दोनों की दुनिया अलग अलग थी। जहाँ करिश्मा खुले मिजाज की थी, वहीं पर इतनी छोटी छोटी बातों के बाद तो इनका तलाक हो गया। उसके बाद करिश्मा अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी।
अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। हालांकि बच्चे जो हैं वो संजय कपूर के पास भी जाते थे और अपनी सौतेली माँ के साथ भी देखे जाते थे, यानी कि प्रिया सचदेव कपूर के साथ भी बच्चे हमेशा देखे जाते थे। प्रिया सचदेव कपूर, संजय कपूर हमेशा दोनों बच्चों की फ़ोटो शेयर किया करते थे। लोलो को जब लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, तब अचानक से एक और मुसीबत आ गई और वह मुसीबत थी उनके पूर्व पति और समायरा कियान के पिता का निधन। 2025 जून में जब निधन हो गया संजय कपूर का, तब करिश्मा कपूर को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, क्योंकि करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद समायरा और कियान के हिस्से में कुछ नहीं आया। तब समायरा और कियान द्वारा ये कदम उठाया गया। उन्होंने अपनी सौतेली माँ को चुनौती दी कि वसीयत नकली है और सभी चीज़ों का हिसाब मांगा। इसके बाद सारी संपत्ति कोर्ट ने पेश कर दी। और ये बात अलग है कि प्रिया सचदेव ने भी कई सारे बात रखे कि मैंने पैसे दिए हैं, और उन्होंने बच्चों की फ़ीस के लिए भी बोला। अब ये तो उनकी आपस की बात है, इस पर हम दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही जानती हूँ कि करिश्मा एक अच्छी माँ, एक अच्छी औरत। करिश्मा कपूर ने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। और तो और करिश्मा जब बहुत ही छोटी थी, मात्र 14 साल की थी, तब से 15 साल की वो पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने एक्टिंग शूटिंग शुरू कर दी थी। और 16 साल की होने वाली थी तब उनकी पहली फिल्म रिलीज हो गई। बताया जाता है कि बबीता कपूर अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए अपने पति रणधीर कपूर से अलग रहती थी और बबीता कपूर अलग रहती थी। तब करिश्मा को जल्दी से करियर की शुरुआत करनी पड़ी। करिश्मा कपूर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते बचपन में ही शुरुआत कर दी फिल्मों की। पहले उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जाता था उनके लुक के लिए, लेकिन उनकी एक्टिंग, उनकी खूबसूरती ने आखिर लोगों का दिल जीत ही लिया और करिश्मा बॉलीवुड पर राज करने लगी, रातों रात सुपरस्टार बन गई। करिश्मा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आपको करिश्मा कैसी लगती हैं, इनके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।